नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम पैरालिसिस था। इसके का उल्लेख नव भारत टाइम्स में साफ शब्दों में हुआ था, उसको हमने आपसे अवगत कराया था। आज हम जानेंगे पैरालिसिस किन कारणों से होता है। पैरालिसिस को हम लकवा भी बोलते हैं। ये किन किन कारणों से होता है, हम उन बिंदुओं को आपके साथ साझा करेंगे। आपके साथ हम उन महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं को साझा करेंगे जो नेचुरली लोग करते रहते हैं और उनको पता नहीं होता है। कृपया आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। लकवा के उन सभी कारणों को आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे, जानते होंगे कि लकवा मस्तिष्क की बीमारी है। मस्तिष्क में का कुछ हिस्सा जब ब्रेन में कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है या फिर ब्रेन में रक्त की सप्लाई होना बंद हो जाती है तो कार्य करना बंद कर देती है और इसकी वजह से हमारे शरीर को अटैक आ जाता है, लकवा मार जाता है। और जिस अंग में उस ब्रेन के माध्यम से क्षतिपूर्ति हो जाती है, दिशा निर्देश देना बंद हो जाता है, कमांड होना बंद हो जाता है, उस अंग को हम उस साइड का हम लकवा बोलते हैं। जैसे अगर लकवा मुंह के साइड बंद हुआ हो तो उसको मुंह का लकवा बोलते हैं। पैर में मारा हो तो पैर को बोलते हैं, हाथ में मारा हो तो हाथ में मारते हैं। इसके भी कई रूल 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे बाएं भाग में और दाएं भाग में। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि जिनकी वजह से लकवा मारती है, मुख्य कारण आपके साथ साझा करेंगे। मुख्य कारण जो हमने अभी तक अपने हॉस्पिटल पे जितने भी पेशेंट आए हैं उनसे हमने बातें करके पाया है कि किन किन कारणों से या किन किन गलतियों को उन्होंने ज़्यादा किया है उनके जीवन में, दैनिक जीवन में, उनके चाल चलन में या दैनिक जीवन दिनचर्या में कौन सा लक्षण जो समाहित था जिनकी वजह से उनको ये लकवा का रोगी होते हैं। ऐसे तो नॉर्मल लकवा 40 से 50 वर्ष के बाद रक्त की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती, रक्त की कार्य करने की, शरीर की कार्य करने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसलिए 40 से 50 वर्ष की क्षमता ऊपर के लोगों को लकवा ज़्यादा मारने के चांस रहते हैं। लेकिन आज की जीवन शैली में या आज की दिनचर्या में कई नौजवानों को भी लकवा मार चुका है। हमारे हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे, अभी नौजवान ही उन्होंने ज्वाइनिंग की थी कॉलेज और उनको महज 1 साल के अंदर ही उनको लकवा मार गया। उनसे भी कुछ बातें करके हमने आपको साथ उनके क्या क्या गलतियां हुई थी वो भी आपके साथ साझा करेंगे और तथा क्या क्या और लोगों के साथ दिनचर्या में समाहित होता है जिसकी वजह से लकवा मारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे तो हम किताबों में पढ़ते हैं या फिर सुनते रहते हैं कि लकवा मस्तिष्क की बीमारी है और मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव बंद हो जाता है जिसकी वजह से लकवा मार देता है, जिसकी वजह से रक्त मस्तिष्क के उस भाग कुछ भागों में रक्त पहुंच नहीं पाता और उनकी वजह से वो शरीर को कमांड नहीं दे पाते, दिशा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उस साइड की लकवा मारने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक गौर किया है जितने भी हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आए हैं उनसे बात कर करके, जिसमें से मुख्य 6 बिंदुएं निकल के आई हैं जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं और ज़्यादातर लोग के दिनचर्या में ये सम्मिलित है। उन्हीं 6 बिंदुओं पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु है जंक फूड। जंक फूड, जी हाँ, आप जंक फूड जो बाहर की खान पान करते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह के रिसोर्सेस नहीं है, जिससे कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती, रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती। जंक फूड जो लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर जैसे भी बड़ा पाव वगैरह जिसमें
पौष्टिक आहार नहीं है, ये ज़्यादातर सेवन करने से पेट में ये चीज़ें पच नहीं पाती और जिस्म हर अंग की रक्त की पूर्ति पेट के माध्यम से, और पेट में अन्न अगर अच्छे से नहीं पहुँचेगा तो रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाती, और रक्त नहीं पहुँच पाने के कारण ही आपको ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आप ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हो, तो जिससे आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पा रही होती है, कैल्शियम नहीं बनती है, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिससे पेट उन चीज़ों को पौष्टिकता, उन सेलों को जीवित रख सके जिनसे आपके शरीर को कमांड को सही किया जा सके। तो इसलिए पहला अवॉइड करने की चीज़ें हैं कि आप अगर जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो तो जंक फूड ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। घर की बनी हरी सब्जियां, तली भुनी चीज़ ज़्यादा खाएं, घी ज़्यादा खाएं, घर की बनी वस्तुओं को खाएं। दूसरा मुख्य कारण है, खाना खा लेते हैं उसके बाद हम बहुत सारे युवा तेज पंखे के नीचे सोते हैं, तेज पंखे के नीचे सोते हैं जिससे वायु शरीर में बढ़ जाती है और धीरे धीरे शरीर सूखने लगता है, शरीर की ग्रंथियां सूखने लगती हैं और इन कारणों से भी आपको लकवा मारने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जिस प्रोफेसर का हमने नाम लिया या फिर जितने भी पेशेंट आते हैं तो उन्होंने यही बताया कि हम तेज़ हवा पंखा चालू करके और निर्वस्त्र, केवल कुछ वस्त्र गंजी और नीचे का पैंट पहन के बाकी अंग खुला करके हम तेज पंखे के नीचे ज़्यादातर सोते हैं। इसकी वजह से हमको लकवा मार गया, ये उनके फैक्टर कहने का मतलब था। तो जाहिर सी बात है कि हवा सभी चीज़ों को सुखाती है, ये आपके शरीर के ग्रंथियों को भी सुखाएगी और धीरे धीरे शरीर सूखता चला जाएगा, आपके ऑर्गन धीरे धीरे सूखते चले जाएंगे। जो शरीर को ऑयली है, जो चिकनाहट है, जो ग्रंथियों को जीवित, हर ग्रंथियों को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, वो सूखती चली जाती हैं और आपको लकवा मारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप तेज़ पंखे के नीचे सो रहे हो तो इसको अवॉइड करें। अगर आपके घर में तेज़ पंखा चल रहे हो तो एकदम बीचों बीच ना सो करके पंखे से कुछ दूरी बनाकर आप सोना शुरू करें। आपको ये इस बीमारी से आपको काफ़ी दूर रख सकता है। तीसरा, तेल से दूरी बनाना। आज की जो दिनचर्या है या आज का जो फैशन है, इसमें तेल से युवाओं को दूर कर रखा है। लोग तेल लगाना ही नहीं चाहते, शरीर को तेल ही नहीं लगाना चाहते। तो आपको मालूम हो कि तेल हर चीज़ को जीवित रखती है, चिकनाहट ही शरीर को जीवित रखती है। ये चाहे आपके शारीरिक खाज खुजली, स्किन डिसीज से भी बचाती है और रक्त को और नस नसिकाओं को ये जीवित रखने में बाहरी अंगों से, बाहरी त्वचा पे अगर तेल लगाते हैं तो वो चीज़ें जीवित रहती हैं। जब भी आप पैरालिसिस के पेशेंट को आप भी ट्रीट करते हो या फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो तो 90% डॉक्टर उनको तेल लगाने की ही सलाह देते हैं। लेकिन जब तक हम ये फैशन का युग में लोग जी रहे हैं और लोग धीरे धीरे तेल से काफ़ी दूरी बनाते चले जा रहे हैं, तेल लगा ही नहीं रहे हैं बॉडी को। इससे तेल ना मिलने से ग्रंथियां सूखती चली जाती हैं, सेल इनएक्टिव होते चले जाते हैं और लोगों को पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांसेस इस वजह से भी बढ़ रहे हैं। चौथा और सबसे मुख्य कारण, फ्रिज की वस्तुओं का ज़्यादा यूज करना। आपसे मालूम हो कि हम थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किए थे कि प्रोफेसर ने क्या गलती की थी। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं रात को या दिन में कभी भी, मुझे दूध का बहुत शौक़ था, मैं दूध पीने का बहुत आदी व्यक्ति था, तो मैं दूध इकट्ठा ला करके सीधा फ्रिज में रखता था और फ्रिज में निकाल करके मैं पी जाता था। ये उन्होंने मात्र 6 या 8 महीने ही किए थे कि शरीर की जठर अग्नि जो ज्वलित होती है गर्म पानी से या फिर भोजन से, लेकिन हम बॉडी के टेम्परेचर से कहीं ठंड पानी का पीना चालू करते हैं या फिर बॉडी के टेम्परेचर से कम ज़्यादा
ज़्यादा ठंडी वस्तुओं को हम सेवन करना चालू करते हैं, खाना पीना चालू करते हैं, तो जठर अग्नि बंद हो जाती हैं और रक्त का संचार पूरे बॉडी को नहीं मिल पाता। तो ये आपके किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। और अगर आपको पैरालिसिस के रूप में देखें तो ये आपके लिए मेन फैक्टर हो सकता है कि आपको पैरालिसिस, इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। और वो खुद ही स्वीकार करते हैं कि मतलब हमने फ्रिज की अगर वस्तुएं ज़्यादा यूज ना की होती तो 25-28 वर्ष की उम्र में उनको ये लकवा मार चुका है और वो पूरी तरह से बेड हैं, लेकिन अभी उनकी ट्रीटमेंट चालू है। पांचवा और सबसे मुख्य कारण, आज का जो दौर है मोबाइल का दौर है, लोग ज़्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और टाइम स्पेंड करते करते रात के काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, 11-12 1 बजे तक बीत जाती हैं। और ये जो फैक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये फैक्टर, जो लोग रात्रि को ज़्यादा जागते हैं, शरीर को रात्रि को ज़्यादा जगा के रखने की वजह से शरीर एक हरासमेंट में चली जाती है, निद्रा नहीं मिल पाती और शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दिन में सो लेते हैं, लेकिन भगवान ने दिन और रात को अलग अलग भागों में बांटा है, दिन में काम करने के लिए और रात्रि को सोने के लिए। उसी तरह रात में ही कुछ ऑर्गन अच्छे से सो पाते हैं, दिन में नहीं सो पाते। तो इसलिए ऑर्गनों को जगा के रखना, उनसे ज़बरदस्ती एक्टिव रखना, इससे धीरे धीरे ऑर्गन इनएक्टिव होते चले जाते हैं और सेल पे ज़्यादा दबाव बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ते जाता है और धीरे धीरे बीपी की भी शिकायत होने चालू हो जाती है। और ये जब हद से ज़्यादा गुजर जाता है, यानी रात्रि को ज़्यादा जागरण हो जाता है, तो आपके ऑर्गन डिसडैमेज होने चालू हो जाते हैं और दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और इसी से नसें ब्लॉक होना चालू हो जाती हैं। और आपको इसके ये जो मेन फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि औरों की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप रात्रि को सोने की व्यवस्था करें। 9 बजे 10 बजे बजते बजते आप सो जाएं तो आपके जीवन में लकवा मारने के चांसेस कम हो जाएंगे। अदरवाइज ये जो नियम बताया नहीं जा रहा है और ये लोग रात्रि को ज़्यादा जग रहे हैं, इससे शरीर को बहुत हार्म पहुंच रही है और धीरे धीरे डैमेज की स्थिति बढ़ती जा रही है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है कि पैरालिसिस होने में सबसे ज़्यादा इसी का योगदान है। और छठा कारण, जो एक आम भाषा में बोलें तो हर राज्य इस खाद्य पदार्थ को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है और लगभग कई राज्य तो 98% लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। कई राज्य अभी भी 60-70% पे हैं। जी हाँ, मांस बहुत तेज़ी से घर घर पर पहुंच चुका है और लोग खा रहे हैं। मांस खाना आपका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि किसी भी फल को खाने के लिए उसकी जांच कर लें कि वो ताज़ा है या सड़ा हुआ है या गला हुआ है, बीमार युक्त तो नहीं है। लेकिन आप जो बाज़ार से सीधा उठा करके लाते हैं तो वैसे उठा करके ना लाएं, कम से कम जांच पड़ताल लें कि वो स्वस्थ था या नहीं स्वस्थ था, वो बीमार तो नहीं था, वो कितने घंटे पहले कटा था, या कोई ऐसा चीज़ उसने तो नहीं खा लिया जो विषयुक्त है। क्योंकि कई ऐसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल पे आते हैं, बोलते हमने कोई गलती नहीं की, हम सालों मीट मांस खाते रहे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम डैमेज हो गए, पूरी तरह से पैरालिसिस हो गए। तो इनके साथ वो अचानक ये हुआ कि वो उस जीव का उन्होंने मांस खा लिया जो जहरीला युक्त था, या फिर वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, जो भी पशु कटा हो या फिर जो भी मुर्गियाँ खाया हो, वो उस चीज़ को निगल गई थी जिसको उसने डाइजेस्ट नहीं किया था और वो धीरे धीरे विष बन गया था और वो पचन नहीं हो पाई और तब तक वो काट दी गई। और काटने की वजह से वो विष मांस जो होता है वो विषैला हो गया था। और इस मांस को जो भी व्यक्ति खा लेता है उसको कुछ ना कुछ हार्म्स ज़रूर फैलते हैं। तो हमारे जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग इन्हीं फैक्टरों का सामना करके आते हैं, जिसमें मांस भी बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। तो आपका मांस खाना ना खाना ये आपकी अच्छी किस्सा है, लेकिन हमारी जो सलाह है कि आप मांस को पहले देख लें, परख लें कि वो आपके खाने युक्त हैं, ताज़ी हैं, बीमार युक्त तो नहीं था वो पशु, या फिर बीमारी से जूझ तो नहीं रहा था,
कटने से पहले कोई ऐसा जहरीला पदार्थ ना खा लें ताकि आपका एक निवाला आपके जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए मांस को कभी भी जांच परख के और विश्वसनीय लोगों से ही खरीदें, ये मेरी सलाह रहेगी। तो ये लकवा मारने के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि लकवा की स्थिति हॉस्पिटल में अब धीरे धीरे तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इलाज से कहीं ज़्यादा है कि इससे रोका जाए, लोगों पेशेंट इसके ज़्यादा ना बढ़ें आपके परिवार में। क्योंकि व्यक्ति लकवा मारता है वो तो परेशान होता ही है, साथ साथ में औरों को परेशान कर देता है, क्योंकि उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये 6 फैक्टर हैं लोग ध्यान में रखें और इनके नियमों को पालन करें ताकि उनको इस बीमारी से वो बच सकें। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो हम इसके निदान के बारे में बताएंगे। अभी इस वीडियो में हमने आपके कारणों को बताया, अगली वीडियो में हम आपके निवारण को बताएं कि आपको अगर लकवा मार जाता है तो किन किन निवारण से आप बच सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।